हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 8.1 के छठे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, किसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और क्या होती है, समांतर भी होती है। ठीक है, तो ये होता है समांतर चतुर्भुज। तथा AP और CQ, AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रम से लंब है। ये क्या है, लंब है। इसका मतलब क्या हुआ, लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ क्या है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये लंब है तो। ठीक है, तो देखिए आकृति दर्शाइए कि इसमें 2 ऑप्शन है इसके। ठीक है, 2 पार्ट है क्वेश्चन के। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि जो APB सर्वांगसम त्रिभुज CQD, APB ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम किसके, CQD ये ऊपर वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। अब दिया हमें क्या है यहाँ पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया है। ठीक है, अब उसके बाद सिद्ध करना है या दर्शाना है। ठीक है, ज्ञात करना है, कुछ भी लिखो आप। सिद्ध हमें क्या करना है कि 2 पार्ट, दोनों पार्ट लिखो आप इसकी। पहला पार्ट क्या है, APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD, और दूसरा पार्ट क्या है, AP बराबर CQ, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्पत्ति या प्रमाण, कुछ भी लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज APB व त्रिभुज CQD से, अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इन दोनों त्रिभुजों से, तो अब इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर है, जो AB भुजा है, तो ये त्रिभुज है। ठीक है, ये एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा कौन सा, दूसरा ये वाला। ठीक है, अब एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। आ रहा है समझ में, दोनों त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं अलग अलग के, तो ये है और एक ये वाला त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों में जो CQD है इसकी CD भुजा, और जो APB है इसकी AB भुजा मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। क्यों है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि AB बराबर CD, कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। और क्या है बराबर, अब ये जो कोण है ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो APB ये कोण, जिस कोण का हमें नाम लिखना होता है वो कोण बीच में आता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि PAB लिख दे हमें P कोण ये है 90 डिग्री, इस कोण का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोण APB। ठीक है, तो कोण APB बराबर है कोण CQD। ओके, CQD, कारण क्या लिखोगे, बराबर 90 डिग्री लिख दो आप। ठीक है, दिया है 90 डिग्री दे रखा है हमें। अब ये जो त्रिभुज है APB इसका ये कोण, और दूसरा जो CQD है CQD इसका ये कोण, ये दोनों कोण क्या है। अब आपको पता
समांतर रेखाएं हैं। और जो BD है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं जड़ के आकार का, ये क्या है यहाँ पर जड़ बन रहा है, तो जड़ के आकार का ये क्या है, ऐसे जड़ बन रहा है। तो एक ये कोण हो गया, एक ये कोण। तो इस प्रकार के जो कोण बनते हैं उनको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और वे कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब इसको आप कोण 1 नाम दे दो, इसको 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। कारण क्या लिखोगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो अब लिखोगे आप, आता है त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज CQD। सर्वांगसमता के कौन से नियम से, इसके दो एंगल है और एक भुजा है। तो आप लिखोगे कि AAS नियम से, सर्वांगसमता के नियम से, AAS सर्वांगसमता के नियम से। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। अब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो अब इसका दूसरा पार्ट क्या है कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ। अब ये क्या है, जो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए हैं उन्हीं त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये तो इन सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, संगत भुजाएं हैं, तो ये क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो आप लोग लिखोगे, तो AP बराबर CQ, क्योंकि कारण क्या लिखोगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। संगत भाग लिख दो या आप CP लिख दो। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ। चलिए अब करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या है कि जो ABCD एक समलंब है, ये जो ABCD चतुर्भुज है ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सममुख भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC दे रखा है हमें। जो AB है वो क्या है, DC, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। ठीक है, और AD बराबर BC है, AD बराबर क्या है, BC, मतलब ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी है, हमें बराबर दे रखी है। ठीक है, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो ये जो कोण A है ये कोण B, ये कोण हमें बराबर दर्शाना है। ठीक है, और कोण C बराबर कोण D, तो कोण C जो है वो कोण D के बराबर। तीसरा पार्ट क्या है, कोण ABC सर्वांगसम कोण त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, ये तो बात की बात है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें हमें नीचे संकेत भी दे रखा है। संकेत क्या दे रखा है कि AB को बढ़ाइए और C से होकर AB को बढ़ा दिया हमने। ठीक है, C से होकर DA के समांतर, मतलब DA के समांतर इस प्रकार। ठीक है, C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींची जो बढ़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है, AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अब ये E है कोण यहाँ पर, तो इसको आप F मान लो, इस कोण को। ठीक है, ये वाला B हो गया, तो इसको आप F मान लो यहाँ पर। चलिए अब क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है। ठीक है, दिया हमें क्या है कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो लिख दो ABCD एक समलंब है। ठीक है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। सिद्ध हमें क्या करना है, कितने पार्ट है इसके, 4 पार्ट है। चारों पार्ट उठाकर आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, वो बाकी कुछ नहीं करना, ये जो 4 पार्ट दे रखे जो हमें सिद्ध करना है वही चीज आप उठाकर यहाँ से यहाँ पर लिख देना। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर रचना भी करनी होगी हमें। रचना क्या करनी होगी, जो हमें संकेत दे रखा है ये रचना कर दी। ठीक है,
अब करेंगे हम उत्पत्ति इसकी। ये आप लोग लिख लेना कर्म से, ठीक है। पहले लिखोगे दिया हुआ है, फिर सिद्ध करना है, फिर उसके बाद रचना, ओके। फिर हम करेंगे उत्पत्ति, ये आप बीच में लिख लेना, ठीक है। दिया हुआ के बाद सिद्ध करना है वो लिख लेना, उसके बाद रचना। रचना में क्या लिखोगे, जो संकेत दे रखा है, मतलब आप लिखोगे कि ए बी को बढ़ाइए दे रखा है, तो ए बी को बढ़ाया सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींची है हमने, जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार आप लोग इसकी रचना लिख देना, ठीक है। अब हम करेंगे उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में इसका पहला पार्ट क्या है, कोण ए बराबर कोण बी। तो कोण ए को कोण बी के बराबर सिद्ध करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, ये जो दिया हुआ है इसमें आप समलम है और हमें दे रखा है कि इसमें ए बी समांतर डी सी और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ये दे रखा है हमें। तो हम उत्पत्ति करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी, ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। जो ए डी है वो क्या है, बी सी के बराबर है। अब AD यदि BC के बराबर है तो AD यहां पर CE के बराबर भी होगा, ठीक है। तो AD बराबर BC तथा AD बराबर CE, AD बराबर CE भी होगा। कैसे होगा, रचना से। रचना में हमें क्या दे रखा है कि AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर, DA के समांतर एक रेखा खींची जो बड़ी भुजा AB को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये भुजा क्या होगी, इसके समांतर और बराबर भी होगी। आ रहा है समझ में। तो AD बराबर BC हो गया, तो AD बराबर CE भी होगा। तब AD बराबर BC, AD बराबर CE, तो BC बराबर CE होगा कि नहीं होगा। अब AD बराबर BC भी है, AD बराबर CE है, तो BC बराबर CE होगा। BC बराबर CE मतलब ये भुजाएं भी बराबर होगी, ये तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अब यदि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो बराबर भुजाओं के त्रिभुज में ये नियम लागू होता है कि नहीं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो बराबर कोण होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब बराबर भुजा है तो इसलिए BC बराबर CE है, तो इसलिए कोण अप बराबर कोण E होगा। कोण अप बराबर कोण E होगा, क्योंकि BC बराबर CE, BC बराबर CE मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो इस भुजा का समूह कोण ये और इस भुजा का समूह कोण ये, तो कोण अप बराबर कोण E होगा। कारण क्या लिखोगे आप, बराबर भुजाओं के समूह कोण, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यदि ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये क्या है यहाँ पर AD हमें दे रखा है, AB समांतर BC है, AB समांतर BC है। अब ये दोनों भुजाएं यदि समांतर है, ठीक है, जैसे ये दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक है, तो समांतर भुजा के ये जो कोण होते हैं, मतलब इस तरफ बने हुए कोण, अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण होगा, एक तो ये कोण और कोण E, ये कोण। अब इन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अंतः कोण है ये, ठीक है। तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं, अब ये तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर ये तिर्यक और यहाँ पर ये तिर्यक रेखा, तो ये जो कोण हो गए, अब इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा और इस कोण का भी 180 डिग्री होगा, और जो ये कोण और ये कोण है इसका भी 180 डिग्री होगा। हमने छठे चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है इसको, ठीक है। तो अब आप देख कि जो कोण A है और कोण E है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, अंतः कोण से। अंतः कोण जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो हम लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण ई बराबर 180 डिग्री, ये चीज लिख सकते हैं हम। अब इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखोगे क्या? अंतः कोण, या लिखो आप तिर्यक रेखा से बने अंतः कोण, ठीक है। अब ये तो अंतः कोण हो गए। अब जो कोण बी और कोण आप है, यहाँ पर ये क्या बन रहा है? जब भी इस प्रकार कोई कोण बनता है, ये पूरा कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। और जब इस पर एक रेखा और डाल दी तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एक रेखे की युग्म नहीं बना क्या? तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोण है कोण बी प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री। ये क्या बन रहा है? रेखिक युग्म बन रहा है। तो आप लोग लिखोगे कि रेखिक युग्म। आ रहा है समझ में? अब ये भी 180 डिग्री के बराबर है और 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री है, मतलब ये दोनों चीज बराबर है, तो इन दोनों को भी हम बराबर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि कोण ए प्लस कोण ई बराबर कोण बी प्लस कोण एफ। लिख सकते हैं। अब इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो जो कोण ए है इसको तो हम कोण ए रहने देंगे, हमें कोण ए बराबर कोण बी लेके आना है, ठीक है, कैसे भी करके। अब जो कोण ई है वो किसके बराबर है? कोण एफ के। तो हम क्या करेंगे? कोण ए प्लस कोण ई प्लस कोण ई बराबर कोण ई किसके बराबर है? कोण एफ के है। तो हम कोण ई की जगह कोण एफ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है? जो कोण एफ है वो कोण ई के बराबर है, ठीक है। तो मैंने कोण ई की जगह क्या लिख दिया? कोण एफ लिख दिया। लिख सकती है, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि समीकरण 1 में इनको बराबर दे रखा है। फिर कोण बी प्लस कोण एफ, इसको आप ही रहने देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? कोण ए बराबर बी को करेंगे। तो ये जो एफ है ये एफ, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचा क्या? कोण ए बराबर कोण बी। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि कोण ए बराबर कोण बी। इसका पहला पार्ट क्या था? कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ये हो गया इसका पहला पार्ट। ये अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट। यहाँ पर लिख देना आप जो कोण ए, हमने क्या किया? यहाँ पर कोण जो ई है इसकी जगह कोण एफ लिखा है। तो किससे लिखा है हमने? समीकरण 1 से। कारण जरूर लिख देना, ठीक है, समीकरण 1 से। तो अब करेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? कोण सी बराबर कोण डी करना है इसमें। कोण सी मतलब ये जो कोण सी है ये कोण डी के बराबर करना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि जो कोण ए है, कोण ए और कोण डी, ये दोनों भी क्या है? अंतःकोण है। इनका भी योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। और जो कोण डी और सी है इनका भी योग 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण डी, अब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अंतःकोण होगा, ठीक है। तो आप लिख दो कि अंतःकोण। आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि जब ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको ये दो समांतर रेखाएं काटेगी तो जो ये कोण और ये कोण होगा इनका भी योग 180 डिग्री होगा। और जो ये कोण और ये कोण है ये दोनों कोण इनका भी योग 180 डिग्री होगा। और जो ये वाला कोण है और ये कोण इनका भी 180 डिग्री होगा। और जो दोनों नीचे वाले कोण है इनका भी 180 डिग्री होगा, दोनों का योग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अंतःकोण होते हैं। तो कोण ए प्लस कोण डी 180 डिग्री लिख दिया। अब ये क्या हो गया? अंतःकोण है, ठीक है। जब ये दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, अब इनको ये दो तिर्यक रेखाएं काट रही है तो जो ये कोण बनते हैं, ठीक है, अब ऊपर वाले दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है और इस कोण का योग भी 180 डिग्री होगा। और जो ये कोण है ये कोण इनका भी योग 180 डिग्री होगा और इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और इन्हें क्या कहते हैं? अंतःकोण, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंतःकोण कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लिख दिया कि जो कोण ए और डी है इनका योग भी 180 डिग्री होगा। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब कोण बी और सी जो है इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो आप लोग लिख दो कि कोण बी
प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री अंतः कोण। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या है 180 डिग्री के बराबर है, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर नहीं कर सकते क्या, लिख सकते हैं आपस में बराबर। तो हम लिखेंगे अतः कोण ए प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों को हमने बराबर लिख दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो कोण ए है, हमने समीकरण 2 में हमने क्या सिद्ध किया कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है कि नहीं है। तो हम कोण ए की जगह लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है। अब ये क्या हो गया, कोण बी और कोण बी कैंसिल हो गए। हमने यहाँ पर ए की जगह बी क्यों लिखा है, समीकरण 2 से, ये कारण जरूर लिख देना भाई, ठीक है। तो समीकरण 2 से, ओके। तो ये क्या बचा अब यहाँ पर, कोण डी बराबर कोण सी, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी कि कोण डी बराबर कोण सी। कैसे भी आगे पीछे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बराबर तो बराबर ही रहेगा, ठीक है, आगे हो या पहले हो या बाद में हो। तो इसको मान लो आप समीकरण नंबर 5। तो ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट इसका। अब इसका तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमें दे रखा है कि जो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये वाला त्रिभुज, तो हमें यहाँ पर एक विकर्ण खींचना होगा, ठीक है। दूसरा दे रखा है BAD, त्रिभुज BAD, तो एक यहाँ पर विकर्ण खींचना होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ABC मतलब ये वाला, एक तो ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा BAD, तो BA और D, ये जो ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABC, कौन सा पार्ट है, तीसरा है ना, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BA, सॉरी ये यहाँ पर लिखेंगे ABC व त्रिभुज BAD से, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम, पहला ये त्रिभुज क्या है ABC, तो ABC इसका तो कोण ABC, ठीक है। तो इसका ये B कोण, ये जो B कोण है, ठीक है, ABC इसका कोण B। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, BAD, तो इस दूसरे का कोण A, मतलब कोण A और B हमने सिद्ध कर दिए। ये रहा समीकरण 2 में कि कोण A बराबर कोण B है, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण B सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो आप लिख दोगे सिद्ध किया, कोण A बराबर कोण B हो गया। अब ये जो भुजा है AD भुजा, ये BC के बराबर है, दिया है हमें, तो हम लिखेंगे AD बराबर BC, ठीक है। कारण क्या लिखेंगे, दिया है। अब इसके अलावा हमें ये क्या दे, जो AB भुजा है, अब आप ध्यान से देखो तो दोनों ही त्रिभुज इसी भुजा पर बने हुए हैं, तो ये भुजा क्या होगी, दोनों के लिए कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। तो हम लिखेंगे कि AB जो है वो क्या है, AB बराबर AB, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। अब इस तीन चीजें इसकी बराबर हो गई है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। कौन से नियम से, अब हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD। कौन से नियम से सर्वांगसम हुए, इसकी दो भुजा है और एक कोण है, ठीक है। तो SAS सर्वांगसमता के नियम से, ठीक है। तो ये
दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो ये हो गया इसका तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। अब विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, तो ये जो अभी हमने जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए उन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी है, ठीक है। तो अब यदि ये दोनों त्रिभुज ही सर्वांगसम हो गए तो ये तो इनकी संगत भुजाएं हैं, तो ये क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो अच्छा लिख दिया, ठीक है। अतः विकर्ण, सीधा AC लिख दो, विकर्ण मत लिखो, ठीक है। AC बराबर BD, AC बराबर BD है, क्यों है, CP/CT से, ठीक है। यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की ये क्या है, संगत भुजाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्नावली जो 8.1 है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।